बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। तो काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, तो आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए साथ। आज मेरी बेटी ने ये मलाई बोटी क्रीमी हांडी बनाई थी, तो मैंने उसमें वीडियो बना ली। तो वॉइस ओवर नहीं कर रही, वॉइस ओवर भी फिर मैं खुद ही कर रही हूँ। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर चिकन ले लिया था 1.5 किलो, और हरी मिर्चें और अदरक और साथ में लहसुन की पेस्ट बना ली थी। तो यहाँ पर ये जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें तकरीबन 7 से 8 अदद थी, तेज़ वाली जो तीखी वाली होती हैं, क्योंकि इसमें हमने रेड मिर्च कोई भी नहीं डालनी, तो हरी मिर्चों और काली मिर्चों से ही ये बनेगी। अब यहाँ पर मैंने दही ले लिया था, तकरीबन 1 कप के जितना दही था, जिसको मैंने ना 2-3 घंटे के लिए स्ट्रेनर में डाल के रख दिया हुआ था। तो वो इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि पानी सारा स्क्वीज़ हो गया है, तो वो थिक सा दही आपके पास आ जाएगा। ग्रीक दही कहते हैं उसको। तो वो वाला ग्रीक योगर्ट जो है ना आपने इसमें ऐड करना है, पानी वाला दही ऐड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मलाई ऐड की है। क्रीम जो होती है टेट्रा पैक क्रीम ऐड की है। आप इसमें दूध की जो मलाई है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको आपने फ्रेश को उतार के तो थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देना। वो थिक हो जाएगी, तो उसको आपने फिर इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड किया है। नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना इसमें ऐड कर दिया है, और काली मिर्च 1.5 टीस्पून, क्योंकि इसमें हरी मिर्चें जो ऐड की हैं वो तीखी वाली हैं, तो उसी हिसाब से फिर इसमें मिर्च जो है ऐड की जाएगी। तो पहले ये मलाई बोटी जो है ना इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे, इसको तैयार करेंगे, और क्रीमी हांडी फिर उसके साथ साथ रेडी होगी। और यहाँ पर थोड़ा सा जो खुशबूदार सा गरम मसाला है वो ऐड किया है, 1/2 टीस्पून के जितना, और साथ में इसमें कुटा हुआ धनिया तकरीबन 2 टीस्पून। बस यही, इतने बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं जाते। अच्छा, इस चिकन को मैंने पहले नमक और 2 बड़े साइज़ के लीमू जो है ना वो लगा के, इसको 1 टीस्पून मैंने नमक लगाया था, और 2 बड़े लीमू जो है ना उसको स्क्वीज़ करके मैंने चिकन को धोने के बाद लगा के छोड़ दिया हुआ था। उससे ये होता है कि चिकन जो है ना वो उसमें नमक और जो लीमू की खटास है वो अच्छे से मिक्स हो जाती है, और ये बोटियाँ जो है ना टूटती भी नहीं हैं, और लेमन की वजह से ये बहुत ही अच्छी सी टेंडर होती हैं, जूसी टेंडर होती हैं, और नमक भी अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। तो आप ये ज़रूर करिएगा। और अगर लेमन ना हो आपके पास, तो उसकी जगह पर आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं। तो मैरिनेशन आपने अच्छे से करनी है, मिक्सअप होना चाहिए। जितने भी चिकन पीसीज हैं सबके ऊपर ये जो मैरिनेशन की है हमने, सारे पीसीज के ऊपर अच्छे से मिक्सअप करके इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट अगर इसको लगा के रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेंडर बनेंगी, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होंगी, मज़े की होंगी, और अंदर तक इसके मसाले जो है ना वो डिप हो जाएंगे। तो मैंने इसको तकरीबन 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर जो है ना इसको हमने तो एयर फ्रायर में बनाया था, बेटी ने ही ये रेसिपी तैयार की थी। तो क्योंकि ये रेसिपी मैं पहले भी बनाती हूँ, तो आज उसने कहा कि मामा आज खाना मैं बनाऊँगी, तो मैं ये वाली रेसिपी आपकी ट्राई करती हूँ। तो ये फिर जो है ना उसने फिर मैरिनेट करके छोड़ दिया था, तो इसको रख दिया था फ्रिज के अंदर। उसके बाद जो है ना इसको एयर फ्राई में बना रहे हैं, और अगर आपके पास एयर फ्राई ना हो तो मैं आपको दूसरा तरीका भी आगे शेयर करूंगी कि आपने इसको कैसे मलाई बोटी को तैयार करना है। तो उस तरीके से भी ये बहुत ही मज़े की बनेगी, क्योंकि मैं 5 साल पहले मैंने अपने चैनल पर ये क्रीमी हांडी और मलाई बोटी की वीडियो अपलोड की थी, तो तब मेरे पास एयर फ्राई नहीं था, तो मैंने दूसरे तरीके से बनाई थी। तो आगे आपसे वो तरीका ज़रूर मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, कोयले उसने ना वो कह रही थी कि पहले भी स्टीम देनी है और एंड पे भी देंगे इंशाल्लाह। तो इसको ना कोयले दे के मैरिनेशन के अंदर थोड़ी देर के लिए रखिए, और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रख लें तो फिर इसको फ्रिज में रख लें, क्योंकि आजकल गर्मी है, तो फ्रिज में छोड़ दीजिएगा 2-3 घंटे के लिए। और अगर आपने फ़ौरी बनाना है हाफ़ आवर के अंदर, तो फिर आप इसको काउंटर पर ही छोड़ दीजिएगा। तो चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए
जो है ना उसने चिकन जो है ना वो एयर फ्राई में रख दिया था, तो आगे वो मैं आपको सीन दिखाती हूँ। अभी यहाँ पर प्याज ले लिए थे 3 मीडियम साइज़ के और 2-3 हरी मिर्चें, तो उसको इस तरह से हल्का सा बस 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल डाल के ना, तो बस उसको ट्रांसपेरेंट सा करना है और उसको फिर निकाल के थोड़ा सा दूध ऐड करके या पानी ऐड करके आपने इसकी पेस्ट बना लेनी है। बाकी आपने जितना ऑयल चिकन के लिए लेना है, मलाई बोटी वो जो क्रीमी बना रहे हैं तो उसके लिए तो वो ले लिया था, उसमें ज़ीरा ऐड किया और ये जो पेस्ट बनाई थी ना ये ऐड कर दी थी। इसको डाल के आपने थोड़ी देर के लिए बस कुक करना है, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर जो मैरिनेशन वाला दही बच जाएगा ना आपके बाउल में, क्योंकि वो बोटियाँ जो है ना उसने एयर फ्राई में कर ली थी, तो वो वाला सीन फिर मैं आगे दिखाती हूँ। तो वो वाली जो मैरिनेशन बची हुई थी ना वो भी इसी में ऐड कर दी है। ऑयल कम लग रहा था तो ऑयल मज़ीद मैंने उसको बोला थोड़ा डाल दो। ऑयल डाल के फिर उसको अच्छी तरह से आपने कुक करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध ऐड किया है, मैंने इसको बोला कि दूध थोड़ा सा इसमें मिक्स करो ताकि ये अच्छा सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए। अब इसी स्टेज पर आप नमक, काली मिर्च जो भी है आप चेक कर सकते हैं। अगर कुछ कोई भी चीज़ आपको कम लगे तो आप इसी स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी वो न्यू बना रही है तो कुछ उसको अंदाज़ा नहीं है, मैं तो एक ही टाइम में डालती हूँ तो वो माशाल्लाह से परफेक्ट होता है। और जब बहुत बल्कि मैंने खाना बना के कभी भी चखा नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ परफेक्ट होती है। लेकिन क्योंकि आजकल की भी जो बच्चियाँ सीख रही होती हैं न्यू, तो उनको ज़ाहिर है फिर थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, तो फिर वो भी यूज़ टू हो जाती हैं और उनको भी पता लग जाता है कौन से खाने में कितना नमक और कितना मसाला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी बेटी के हाथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है और जब भी वो कोई रेसिपी बनाती है तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगती है, सब घर वालों को बहुत ही पसंद आती है। और आज भी ये जो रेसिपी उसने बनाई थी ना ये भी सबको माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो इस तरह से उसको दम पे रख देना है थोड़ी देर के लिए। उतनी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मलाई बोटी तैयार की है वो किस तरीके से तैयार की है। तो यहाँ पर एक बैच उसने तैयार कर लिया था, एक मतलब पहले जो कुछ चिकन जो है ना उसने करके निकाल लिया था, तो ये दूसरी बार उसने फिर 2 से 3 बार डालनी पड़ी थी बोटियाँ, क्योंकि 1.5 किलो था। तो इस तरह से उसने निकाल के रख लिया था चिकन जो है ना, उसको तकरीबन एयर फ्राई में जो है ना 8 मिनट का टाइमर लगा के आपने चिकन को दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के आपने अच्छे से कुक कर लेना है। उसके बाद फिर निकाल के तो ये जो स्टेनर है ना, ये जो जाली है स्टैंड है, इसके नीचे कोयले चूल्हे के ऊपर दहका लें, तो उसके ऊपर आपने जस्ट बोटियों को साइड चेंज कर करके तो कलर दे लेना है। कलर भी आ जाएगा, इससे स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा इनके अंदर। तो ये सारा चिकन ये भी एक मतलब हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी का भी फिर कर लिया था। तो इस तरह सारा रेडी करके तो ये जो क्रीमी सॉस हमने तैयार की है ना इसके अंदर इसको ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखेंगे और फिर इसके अंदर क्रीम ऐड कर देंगे। तो क्रीम आप टेट्रा पैक क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और जो घर की दूध की मलाई है उसको भी आप मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना क्रीम ऐड कर दी थी उसने, तो ये बहुत ही मज़े की, यकीन करें कि इतनी फ्लेवरफुल ये क्रीमी मलाई बोटी हांडी तैयार होती है। आप जब भी इसको बनाएंगे बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो वो भी खुश होंगे, घर वालों के लिए बनाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे।